A very good morning to all the students and all the viewers here. This time we have started our new series of class 5th maths. In the last video of class 5th I have just taken be my multiple, I will be your factor, only the concept video, but this time we are having our full chapter review and full chapter explanation in this video. इस वीडियो में हम लोग बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर का पूरा सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा सा मैंने कुछ नया इस वीडियो में ट्राई किया है ताकि आपको क्वेश्चंस को देखने में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे ताकि सॉल्यूशन करने में हमको एक बार अलग से क्वेश्चन देखना पड़ता था, फिर आंसर में आना पड़ता था। ये इस बार आप लोग के लिए एक सुविधा हो गई है। आई होप आपको पसंद आएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो चैप्टर है हमारा बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, इसको मैंने जो कंसेप्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझा दिया है कि फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं, बट फिर भी मैंने लिख दिया है कि फैक्टर का मतलब डिवीज़न होता है और मल्टीपल का मतलब टेबल पढ़ना होता है। अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है मतलब हमें उस नंबर से उसको डिवाइड करके देखना है। अगर उसने उसको डिवाइड कर दिया मतलब वो उसका फैक्टर होगा। मल्टीपल के लिए अगर हमें किसी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो हमें क्या करना है, उसकी टेबल पढ़ती चली जानी है, या फिर जिसको हम मल्टीप्लिकेशन कह देते हैं कि मल्टीप्लाई करते चले जाओ या टेबल पढ़ते चले जाओ तो हमें उसके मल्टीपल्स मिलने लग जाते हैं। ये कंसेप्ट की बात थी। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, हमने कॉमन मल्टीपल देख लिया था, हमने कॉमन फैक्टर भी देख लिया था। अब हम चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले द माउस एंड द कैट, आपको एक स्टोरी सी दी गई है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आराम से, उस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन है The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. Kunjan is now on the 14th step and it can jump 2 steps at a time. अच्छा, जो चीज़ें गिवन हैं उसको फटाफट लिख जाते हैं कि पहले दो बात चल रही हैं। The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. तो एक कैट है और एक कुंजन है जो कि आपका माउस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि द कुंजन इज़ ऑन द 14th स्टेप। जो कुंजन है ये 14th स्टेप पे है। स्टेप मतलब सीढ़ी, 14th सीढ़ी पर है। भाई सीढ़ियाँ हैं, उसमें जो 14th नंबर वाली सीढ़ी है उस पर कुंजन बैठा हुआ है। इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम। ये एक बार में 2 स्टेप कूदता है। कितने स्टेप कूदता है? 2 स्टेप्स ये जंप कर जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये 14th पे है तो जब ये जंप करेगा तो 15th पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा? 16th पे जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 बार 2 स्टेप्स एक साथ जंप करता है। ठीक है। द कैट इज़ ऑन द 3rd स्टेप। जो कैट है वो 3rd स्टेप पर है। भाई किस पर है? 3rd स्टेप पर है, मतलब वो तीसरी सीढ़ी पर बैठी हुई है। और शी कैन जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम। और ये कितने स्टेप्स लेती है? 3 स्टेप्स जंप करती है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि जो कैट है वो इस वक्त 3rd स्टेप पे है तो एक बार जब वो जंप करेगी तो कहाँ पहुंचेगी? 4th स्टेप पे नहीं पहुंचेगी, 4थी सीढ़ी पे नहीं पहुंचेगी, डायरेक्टली 6th सीढ़ी पर पहुंचेगी, क्योंकि वो एक बार में 3 सीढ़ियाँ जंप करती है। आगे क्या दिया गया है? इफ़ द माउस रीचेस 28 इट कैन हाइड इन द होल। अगर वो 28 स्टेप पर पहुंच गया, कौन? माउस, कुंजन। अगर 28th स्टेप पर पहुंच गया तो वो अपने बिल में घुस जाएगा। और बिल में घुस जाएगा मतलब चूहा जो है उसको बिल्ली खा नहीं पाएगी। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली और नॉट। आपको पता लगाना है कि क्या चूहा बच पाता है या नहीं। क्वेश्चन आता है द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प्स। अब कौन कौन से वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं? पहला क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं, किस किस स्टेप पर जो माउस है वो जंप करेगा। तो भाई माउस था कितने पर? पहले था 14th पर। तो ज़रा पहले देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ जंप करने वाला है। वो 14th पर था। अगला स्टेप कूदा तो कहाँ पहुँच जाएगा? 16th पर पहुँच जाएगा। फिर स्टेप कूदेगा तो 18th पे पहुँचेगा, फिर 20th पे पहुँचेगा, फिर 22nd पे पहुँचेगा, फिर 24th पे पहुँचेगा, फिर 26th पे पहुँचेगा, फिर 28। और 28 लास्ट क्यों है? क्योंकि भाई 28 पर उसका बिल आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो कुंजन है, जो माउस है, वो एक बार में 2 स्टेप्स कूदता है, 2 सीढ़ियाँ कूदता है। तो पहले वो 14th पे था, 14th से वो 16th पर आएगा, 2 कूदा, फिर 16 से 18 पे आएगा, 2 कूदा। ऐसे करते करते वो क्या होगा, 2-2 करके कूदता चला जाएगा तो 28 पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था द स्टेप ऑन विच द कैट जम्प्स। अब कैट किस किस पर जंप करने वाली है? तो हमको पता है कि कैट एक बार में कितने जंप करने वाली थी? 3 जंप करने वाली थी, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो भैया है कितने पर कैट? तो पहले उस पर देखो। तो कैट किस पर थी? 3rd स्टेप पर थी।
तो भाई थर्ड पर आ जाइए। थर्ड पर थी, 3 से आगे 3 और 3 3 ही कूद रही थी वो, तो 3 के बाद कितना आता है भाई 6 आता है, 6 के बाद 9 आ जाता है, 9 के बाद 3 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 के बाद बेटा होल आ जाएगा, तो हम एक एक्स्ट्रा एक आगे का और ले लेते हैं, मतलब लास्ट वो 30th स्टेप तक जाने वाली है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपको यहाँ पे नहीं गिवन थे, 28 की बात थी, तो वो 27 तक कूदेगी और 30, मतलब यहाँ पर आपको केवल ये दिखाया गया है कि 3 स्टेप जब वो कूद रही है तो वो किस किस सीढ़ियों पर, किस किस नंबर की सीढ़ियों पर कूदेगी, तो वो आपको यहाँ बता दिया गया है। अब क्वेश्चन अगला, द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। अब आपको जो हमने सीखा था कॉमन फैक्टर, तो आपको यहाँ पे कॉमन सीढ़ियाँ ढूंढनी है, कॉमन स्टेप्स ढूंढने हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पर दोनों कूद रहे हो, मतलब अपनी बारी पर चूहा भी कूदे और अपनी बारी पर बिल्ली भी कूदे, तो आपको वो स्टेप्स ढूंढने हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा ये 18, इसको मैं राउंड अप कर देता हूँ, इधर ये 18 दिखा होगा और एक 18 आपको ये दिखा होगा। तो 18th सीढ़ी पर चूहा भी कूदेगा और 18th सीढ़ी पर बिल्ली भी कूदेगी। और आपको देखो तो आपको 24 भी दिख रहा होगा कि जो 24 है वो चूहा भी कूदेगा और 24 को बिल्ली भी, 24th स्टेप पर बिल्ली भी कूदेगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाद में, कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बच के निकल पाएगा। तो भाई अगर आप देखो जिस हिसाब से वो कूद रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 28th स्टेप पर बिल्ली पकड़ पाएगी उसको? नहीं, क्योंकि वो 28 पर पहुंच जाएगा, लेकिन जो बिल्ली है वो उसको कैचअप नहीं कर पाएगी क्योंकि वो 27 पे ही पहुंच पाएगी। और अगर हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी गिने कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं बार में चूहा निकल जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें बार पे बिल्ली 24th स्टेप पर ही पहुँच पाएगी, और लेकिन 8वें बार पर जो चूहा है वो अपने 8 बार कूदने के बाद वो अपने बिल में घुस जाएगा, लेकिन बिल्ली 8 बार कूदने के बाद कहाँ पहुँच रही है? सिर्फ 24th स्टेप पर ही पहुँच रही है। इसलिए जो चूहा है वो ईज़िली बच के निकल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म। आगे पूछ रहा है, इफ़ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिफ्थ स्टेप। अच्छा, एक उन्होंने कंडीशन रख दी, अगर मान लो, क्या मान लो, इफ़ मान लेते हैं कि इस बार कैट 3rd स्टेप पे ना होकर 5th स्टेप पर है, ठीक है, एंड जम्प्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम, और इस बार वो 5 स्टेप्स कूद रही है, एक बार में 5 सीढ़ियों को कूद जाती है। एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप, और इस बार जो माउस भाई साहब हैं वो हमारे किधर पर हैं? माउस जो है, कुंजन है, वो है हमारा 8th स्टेप पर, और वो 4 स्टेप्स कूदता है। तो क्या कैन द माउस गेट अवे, क्या इस बार माउस बच पाएगा? तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, ढूंढना है कि भाई कहाँ कहाँ पर ये दोनों कूदेंगे और क्या वो उसको कैचअप कर पाएगा। तो भाई ज़रा फटाफट लिख लेते हैं इसका आंसर। क्या इसका आंसर देख लेते हैं भाई। पहले आपको ये देखना है कि कैट किस किस पर जंप करने वाली है, तो पहले कैट का लिख लेते हैं। भाई कैट पहले 5वीं सीढ़ी पर थी और 5 ही कूद रही है, तो 5 के बाद फिर 10, फिर 15वीं सीढ़ी पर, फिर 20th सीढ़ी पर, फिर 25वीं सीढ़ी पर, और उसके बाद 30 आ जाएगा। तो 30th सीढ़ी की बात यहाँ पर है नहीं, 28 की बात की गई थी। हम माउस की बात कर लेते हैं अब ज़रा। माउस जो है वो किस सीढ़ी पर है? 8th सीढ़ी पर है, 8वीं सीढ़ी पर है, और हर बार 4 कूदता है, मतलब 4 प्लस करते चले जाइए। तो 8 के बाद कितना हो जाएगा? 12, मतलब 12, देन 16, देन 20 एंड देन 24। अच्छा, अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। पहले एक चीज़ देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो 20 और 20 स्टेप देखो कॉमन दिख रहा है, मतलब 20वीं सीढ़ी पर कैट भी है और 20वीं सीढ़ी पर माउस भी है। क्या वो एक ही टाइम पर दोनों वहाँ पर थे? हमें ये देखना है। अब देखो 1 2 3 4, चौथी बारी में वो 20 सीढ़ी पर था, और यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब चौथी बार पर माउस भी 20th सीढ़ी पर था, मतलब एक ही टाइम पर दोनों एक ही सीढ़ी पर आ गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, खतरा, दैट इज़ रेड साइन, मतलब जो माउस है बेटा उसकी डेथ कंफर्म है, वो अब रोने वाला है, क्योंकि
इस कंडीशन के हिसाब से वो दोनों 4th बारी में 20th स्टेप पर होंगे और 20th सीढ़ी पर होंगे, और जो चूहिया है या चूहा है वो किसके पेट में होगा? डेफिनेटली कैट के, क्योंकि दोनों का टाइमिंग, दोनों की नंबर ऑफ स्टेप सेम टाइम पर एक जगह पर गए, मतलब चूहा जो है वो अपने मौत की तरफ बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके फिर से स्क्रीन पर होगा। हु इज़ द मोंटू वेटिंग फॉर? एक आपको यहाँ पर कुछ पजल आउट जैसा दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या है भाई, क्वेश्चन ज़रा पढ़ लेते हैं। मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। मोंटो कैट है, वो किसी का वेट कर रही है। तो ज़रा फटाफट जो जो पहले हमें गिवन होता है उसको हमें लिखना चाहिए हमेशा कि हमें भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है, ताकि हमें जब सॉल्व करने की बारी आए तो हमें सोचना ज़्यादा ना पड़े। क्या है भैया? मोंटो जो है वो आपकी कौन है? कैट है, और वो किसी का वेट कर रही है। यू नो फॉर whom इज़ ही वेटिंग? क्या आपको पता है किसके लिए वेट कर रही है? वहीं तो पता करना है। देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट। कुछ ट्रिक है। अच्छा, 1 2 3 करके पूरी कोई 60 तक कुछ कोडिंग है और उसमें कुछ नंबर भी दिए, अल्फ़ाबेट्स भी दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। मार्क विद अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। अब भैया आगे फैक्टर की बातें। आपको बोला है आपको 2 से डिवाइड होने वाले नंबर ढूंढने हैं, तो भैया आपको एक तरीके से मल्टीपल देखना है कि जो 2 के मल्टीपल हैं वो कौन कौन से हैं, 2 से कौन कौन डिवाइड होते हैं, या फिर 2 की टेबल में कौन आता है। वो दोनों बातें एक ही है। तो आपको पहले ढूंढ लेना है कि 2 से कौन कौन डिवाइड होता है। कहाँ तक? 60 तक ढूंढना है आपको, 60 तक ढूंढना है भैया। तो कौन कौन 2 से डिवाइड होता है, और उनको क्या करना है? रेड डॉट कर लेना है जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो भाई 2 से जो डिवाइड होते हैं 60 तक एक बहुत लंबी लिस्ट है, तो फटाफट पहले लिस्ट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना होता। तो यहाँ पर 2 का भी पूछा गया था, बोला था मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3। 3 से भी लिख दिए हैं, 2 से भी लिख दिए हैं। एंड अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 4। 4 से जो डिवाइड होते हैं मैंने वो भी लिख दिए हैं। 60 तक ही लिखना था क्योंकि जो हमारे पास डाटा गिवन है, जो डेटा गिवन है वो 60 तक का ही था। तो हमने तीनों लिख लिए हैं, 2 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले एंड 4 से डिवाइड होने वाले। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखते हैं कि विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल द 3 कलर्स। आपको ढूंढना वो हैं जो तीनों कलर में आते हों, वो कॉमन नंबर ढूंढने हैं, वो बॉक्सेस ढूंढने हैं जो तीनों डॉट मतलब तीनों कलर में कॉमन दिख रहे हों। तो भाई देखो, आपको 2 से चेक नहीं करना, आपको 4 से चेक करना है और 3 से चेक करना है, क्योंकि 2 में तो लगभग बहुत से नंबर्स हैं, बट 3 और 4 में नंबर कम है। तो हम इधर से चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या 4 इसमें है? 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें था, बात खत्म हो गई। 8 चेक करते हैं, 8 डेफिनेटली नहीं था। 12 देखते हैं, तो 12 आप देखोगे तो ये भी दिख रहा है, 12 आपको इधर भी दिख रहा है और 12 आपको इधर भी दिख रहा है। मतलब आपको कौन कौन मिल गया? 12 मिल गया। आगे देखते हैं 14, 16, 18, 20। 16 नहीं है, 20 भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 24 यहाँ है, 24 ये रहा, और एक 24 ये रहा। 2 नंबर मिल गए। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, ये एक पैटर्न दिखेगा आपको 12 का कि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो आई थिंक 12 3 ज़ा 36 भी तीनों में कॉमन होगा। तो देखो भाई 36 ये रहा, 36 ये रहा, और एक 36 ये रहा। तो 36 भी मिल गया। अब 36 के बाद क्या आता है? 12 4 ज़ा 48, तो डेफिनेटली 48 भी होगा। देखो भाई मल्टीपल चल गए यहाँ पे सारे। 48 ये है और एक 48 ये रहा, 48 भी है, मल्टीपल चल गया। और भैया आगे क्या आता है? 60 और 60। तो क्या आंसर हो गया? जो नंबर मिले आपको, 12 की टेबल मिली, 12 के मल्टीपल्स मिले। कौन कौन? 12 मिला, 24 मिला, 36 मिला, 48 मिला और एक 60। तो ये वो 3 नंबर हैं जो सब में कॉमन आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राइट दोज लेटर बिलो ऑन द ऑर्डर में हमने यहाँ लिख दिया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वॉट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। इन्हीं बॉक्सेस के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, आपको उनको भी लिखना है और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में लिखना है। और एक शायद आपको आंसर मिल जाएगा कि जो कैट है वो किसको ढूंढ रही थी। तो भाई फटाफट देखते हैं 12 पे क्या लिखा हुआ है। तो 12 पे लिखा हुआ है M, 24 पे लिखा हुआ है O, उसके बाद 36 पे लिखा हुआ है U, और ये तो बनता चला गया, माउस दिख रहा है क्या? 48 पे यस बिल्कुल S, और लास्ट में 60 पर है E। मतलब
कि जो कैट है वो किसको ढूंढ रही है, यहाँ पर माउस को ढूंढ रही है, और उस माउस का नाम शायद कुंजन ही तो नहीं है, पता नहीं, यहाँ तो कुछ दिया नहीं गया है। बट जो हमें डिकोड करना था तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मल्टीपल्स का यूज़ हुआ था, और हमने तुरंत फाइंड कर लिया कि जब 12 दिखा, 24 दिखा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 36 होगा, फिर 48 होगा और 60 होगा। ये नहीं दिमाग चलता तो भी कोई बात नहीं, आपको नीचे से ही चेक करना। क्यों? क्योंकि ये कम दिए हैं, ज़्यादा से कम में नहीं, कम से ज़्यादा को चेक करोगे तो आप इजीली फाइंड कर ले जाओगे कि ये किधर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने ऊपर दिया जाएगा, मियाओ गेम। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, वन प्लेयर कॉल्स आउट 1, द नेक्स्ट प्लेयर says 2 and so on. A player who has to call out 3 or a number which is divided by 3 has to say meow. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर फिर से मल्टीपल्स का यूज़ होने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से इन्होंने मल्टीपल का यूज़ करके आपको दिखाया भाई मल्टीपल का यूज़ हम खेलने में कैसे कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी ने बोला 1 तो 1 बोलोगे, फिर किसी ने बोला मान लीजिए 2 तो भी बोलोगे, बट 1 ओके है, 2 ओके है, बट 3 या 3 के मल्टीपल, मतलब 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 3 की जो पूरी टेबल है जब वो आएगी तब आपको मियाओ बोलना है, मियाओ बोलना है, मियाओ बोलना है। और अगर आपने मियाओ नहीं बोला, इंस्टेड ऑफ द नंबर 1 हु फॉरगेट्स टू से मियाओ इज़ आउट ऑफ द गेम, और जिसने मियाओ नहीं बोला वो आउट होता चला जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा वो ही विनर कहलाएगा। तो विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद मियाओ, मियाओ आपको पूरा लिखना है। तो भाई अब आपको पता है मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले, तो आप क्या करें कि कुछ नंबर लिख लीजिए जितना आप को लगे कि हाँ चलो भाई लिख लेते हैं। तो जैसे 3 की टेबल है तो आप 3 की टेबल पूरी लिख दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ये वो नंबर्स हैं जो आप कॉल आउट करेंगे, और अगर ये नहीं आया तो आप आउट हो जाएंगे। आगे बोल रहा है वी से दीज नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 3। भाई मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, अगर वो टेबल पूरी दिख रही है तो वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ 4, 4 की जगह आपको 4 करना है। 4 से 3 को 3 की टेबल को मियाओ कर रहे थे, ऐसे 4 की टेबल में मियाओ करना है। नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद मियाओ, 4 का आपको लिखना है खुद से, एंड राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5। 5 के भी आपको 10 मल्टीपल लिखने हैं, मतलब 5 की टेबल पढ़ देनी है 10 टाइम्स। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मल्टीपल हो गए। आप कोई भी 10 लिख सकते थे, आपको पूरी छूट दी गई थी। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है भाई। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई इंटेलेक्चुअल लेवल क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से सोचना है और सुनना है। क्वेश्चन बोल रहा है थ्रो 2 डाइस टुगेदर, व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, मेक अ 2-digit नंबर यूजिंग them. If it is a multiple of any of the numbers written next to the circle, you can write it in that circle. Then it is your friend's turn. The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner. क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपके पास 2 डाइस हैं। डाइस मतलब जिसको शायद कुछ लोग हिंदी में गुट्टक उट्टक कुछ कहते हो, आई डोंट नो। मतलब डाइस जो होता है उसमें जो आप लूडो खेलने में यूज़ करते हो डाइस, उसको डाइस कहते हैं। वो 2 डाइस लेने हैं आपको, और वो दोनों एक संग फेंकनी है, ठीक है। जब आप फेंकोगे तो भाई आपको पता है डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। दोनों में कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, किसी में 3 आएगा, किसी में 4 आएगा। जो वो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। किधर? इनके मल्टीपल्स के सामने। अगर कोई किसका मल्टीपल क्वेश्चन वाला है, मतलब जो आपको 6, 4, 5 और 7 है, इनके मल्टीपल्स आपको मिलते चले जाएंगे तो आप लिखते चले जाएंगे। जो 10 बार में सबसे ज़्यादा बना लेगा वो ही विनर कहलाएगा। तो ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। भाई हमको पता है कि डाइस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की गिनती होती है। 2 डाइस हैं, दूसरे में भी 4, 5 और 6 तक की गिनती होगी। अब आपने मान लीजिए फेंका और आपके में एक में आ गया सपोज 2, और अगले वाले में आपने फेंका तो उसमें आ गया 6।
अब आपको ये देखना है क्या 26 इनमें से किसी का मल्टीपल है, किन किन का मल्टीपल। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में ही सोचना है। पहला आपको एक 6 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 7, यही आपको दिए गए हैं और इन्हीं को आपको सोचना है। तो 26, अब देखो भाई 6 की टेबल में क्या 26 आता है? नहीं आता। 4 की टेबल में 26 आता है क्या? नहीं आता। 5 की टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं आता और 7 की टेबल में भी 26 नहीं आता। तो मतलब ये चांस आपकी कैसी हो गई? एक तरीके से वेस्ट हो गई। आपने फिर फेंका और मान लो एक में आ गया 1 और एक में आ गया 3। अब देखो भाई 13 क्या किसी का बनता है? नहीं बनता। अच्छा एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि 1 और 3 ही बोलो, इसको आप 3 और 1 भी बोल सकते हो। तो क्या 13 किसी का मल्टीपल है? तो 13 टेबल में नहीं आता, किसी के में भी 31 भी नहीं आता, तो ये चांस भी आपकी बेकार हो गई। लेकिन जब बात आती है 62 की, तो जैसे 26 बन सकता था तो 62 भी बन सकता था। अब आपको ये सोचना है तो क्या ये किसी की टेबल में आता है या 62 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। तो 6 10 60, तो 6 की टेबल में नहीं आया। हाँ भाई 4 10 40 होता है। लेकिन अब अभी आपने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में क्या बनाए थे? 4 के मल्टीपल बनाए थे, याद हो अगर आपको अच्छे से। तो हम 60 तक पहुंच चुके थे। 60 के बाद 64 आता बट 62 नहीं आता, तो वो भी नहीं होता। 5 की टेबल में भी नहीं आता और 7 की टेबल पढ़ोगे तो 7 6 42, 7 7 7 49, और आपको पता है कि 7 की टेबल पूरा पढ़ोगे 56 एंड 63, बट 62 नहीं आता। तो ये चांस आपकी क्या हो जाएगी? बेकार। आप फेंकते रहोगे ऐसे, कभी बेकार होगा, कभी यूज़ होगा, कभी बेकार होगा, कभी यूज़ होगा। तो जिस बार आप करते करते 10 बार बना लीजिए। मान लीजिए आपका एक में 2 आया, एक में 4 आया, 24 बिल्कुल 6 में आता है, 4 में आता है, आप लिख लेंगे। ऐसे करना है आपको हर बार, और जो 10 बार में सबसे ज़्यादा बना लेगा वो विनर कहलाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं और लिख लेते हैं कि अगर हमने डाइस फेंका तो हमको 6 4 और 5 और 7 में कौन कौन से मल्टीपल्स मिल सकते हैं जो हमको डाइस फेंकने पे मिलेंगे। तो मैं फटाफट उनको लिख देता हूँ कि अगर आप एक में 1 आया, एक में 2 आया तो 12 हो जाएगा, एक 24 होता है, मतलब एक tariके से आपको 6 की टेबल पढ़नी है, मल्टीपल्स ढूंढ ले लें। 36 होता है, 42 होता है। अच्छा भाई एक चीज़ और सोचो, आगे ज़्यादा बढ़ जाओगे तो क्या मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना है आपको। अब 4 तो जहाँ तक आपको जाना है, क्योंकि भाई अगला क्या है, 6 1 6 2 12 6 3 18 18 18 18 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई इसमें 8 कहीं नहीं होता, इसलिए 18 नहीं लिखा। 6 3 18, 6 4 24 होता है, 6 5 6 5 30, सॉरी 6 5 30, तो 0 नहीं होता, इसलिए आप आगे बढ़ गए। 6 6 36 लिखा, 6 7 42 लिखा, 6 8 48 होता है। तो आपको पता है 48 मतलब यहाँ पर 8 डाइस में कहीं नहीं होता, तो आपने 48 को भी छोड़ा है। इसी तरीके से आपको सारे मल्टीपल्स लिख लेने हैं और ये सोचना है कि वो डाइस में भी आएँ। 4 का लिख लेता हूँ फटाफट, मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि एक 12 आएगा, फिर एक 24 आएगा, फिर से 36 आएगा, फिर आपका 32 भी आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, सेम नंबर्स लिख लेते हैं ताकि बराबर रहे जितनी बार फेंकना है। 5 को भी सेम नंबर्स में लिख लेंगे तो 15 बनता है, 25 बनता है, 35 बनता है, 45 बनता है। 7 का लिख लेते हैं तो 7 में हो जाएगा 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप और भी बना सकते हो, आगे जाएंगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे आपको, कुछ और भी मिल जाएंगे। ये आपको ढूंढना था। इसमें आपको मेन मल्टीपल की बात की गई है, डाइस का यूज़ करना था, आपको मल्टीपल्स ढूंढने थे। हमने बीच के कुछ नंबर्स स्किप क्यों किए हैं? क्योंकि बेटा वो डाइस में नहीं आते। जैसे 4 4 16, तो हम 16 भी लिख सकते थे। देखो मैंने यहाँ पे 16 छोड़ दिया है, सॉरी यहाँ पे 16 एक नंबर और आएगा। इस 4 में 16 भी आता है क्योंकि यहाँ पे 1 भी है और 6 भी है। 4 4 16 होता है, बट 4 5 20 क्यों नहीं लिख सकते थे बेटा? क्योंकि यहाँ पर डाइस में 0 कहीं भी नहीं आता। 4 5 20 होता है, 4 6 24 यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको टेबल पढ़नी है और ये ज़रूर देखना है कि वो डाइस में आए। अगर वो डाइस में आता है तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ये मैंने यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं आपको डालूँगा। बाकी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा पसंद है मुझे भी और अब आपको भी, क्योंकि बहुत देर बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए बच्चे, और पढ़ना तो
सबको पसंद है, सबको नहीं पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है, कुछ को बहुत पसंद है, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो बनाई जानबूझ के। इस बार क्वेश्चंस आपको साइड में ज़रूर दिखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा आंसर ये भी क्लियर हो चुका है। मल्टीपल फैक्टर की जो वीडियो है, कंसेप्ट वीडियो, उसको पहले ज़रूर देखना। और मैंने बेटा ये फाइंड किया है, जो वीडियोज़ हैं ज़्यादातर बच्चे उन वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं जिसमें चैप्टर का सॉल्यूशन है। इस चीज़ को बदलना है आपको। चैप्टर का सॉल्यूशन इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छी चीज़ है चैप्टर का सॉल्यूशन होना, आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए। बट बेटा जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको कैसे पता चल रहा है कि हमको इसमें मल्टीपल ही निकालना था। जब आपको मल्टीपल का कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ भाई टेबल ही मल्टीपल होता है, तो आप वो दिमाग लगा पाओगे ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, कंसेप्ट पे ध्यान दिया करिए आप लोग, क्वेश्चन आंसर के पीछे मत भागा करिए। क्वेश्चन आंसर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट वीडियो ज़रूर देखा करिए आप लोग। कंसेप्ट वीडियो को हल्के में लेते हैं क्योंकि अरे ठीक है, हमें तो मेन आंसर चाहिए ना, कंसेप्ट तो ठीक है आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 2 3 आता है तो आप 2 3 5 6 7 भी जा सकते हो, और आपको 1 2 3 ही नहीं आता तो आप आगे कैसे जाओगे। मतलब पहले बेस क्लियर करिए, उसके आगे बढ़ा करिए। आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड पार्ट में मैं बाकी चैप्टर को भी कवर कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।